नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार में मत्स्य पालन, मछली पालन में जो उत्कृष्टता हासिल करी है पूरे भारत के सभी राज्यों में, उसके बारे में। जी हाँ, आज का जो वीडियो है इसी के बारे में है। मछली पालन में बना है हमारा बिहार आत्मनिर्भर और एक अवार्ड भी मिला है उसको इसी वजह से भी। जानेंगे इस अवार्ड के बारे में भी और क्या इसके मायने हो सकते हैं हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए भी। इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार से जुड़ा हुआ, उसका आंसर देना है आपको। कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसका आंसर सही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। न्यूज का आर्टिकल देख पा रहे हैं, बिहार को मिला है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, मछली पालन में बना है आत्मनिर्भर। याद रखिएगा, नाम है इस अवार्ड का एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। ये एग्रीकल्चर का मतलब ये एग्रीकल्चर नहीं जिसमें कि हम लोग फसलें उगा रहे होते हैं। यहां पर होता है, उससे मतलब होता है कि भाई जो एलीड एक्टिविटीज होती हैं, जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती हैं, उसमें उत्कृष्टता हासिल कर रहा है बिहार, और वो है मछली पालन। देखो, मछलियां तो हम जानते हैं कि बिहार के लोग मछलियां बहुत ज्यादा चाह रहे होते हैं। और मैंने देखा है, मैं जब पटना में था तो उस टाइम पे भी मैंने देखा कि गंगा के जो पास वाला इलाका है वहां पर भी लोग बहुत सारी बड़ी संख्या में आते हैं मछलियां लेने के लिए। और ये वहां के लोगों के लिए भी अच्छा है और लोग उसको पसंद भी करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें मैंने वहां पर देखा भी है। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड ये नाम है इस अवार्ड का, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं बेस्ट स्टेट इन फिशरीज लिखा हुआ है, बेस्ट स्टेट इन फिशरीज। सोचिए बड़ी बात क्या है यहाँ पे। बड़ी बात ये है कि बिहार में जो मछली पालन जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ नदियों में। और जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स है, उनको अवार्ड नहीं मिला है, ये मिला है बिहार स्टेट को। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमारी जो बिहार में जो नदियां हैं उनमें ही जो मछली पालन की प्रक्रिया हो रही है, या फिर नदियों के अलावा जो भी एरिया बनाए जाते हैं, जैसे तालाब जैसे बनाए जाते हैं, उनमें भी मछली पालन होता है। तो वो बड़ी मात्रा में हो रहा है और प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हुआ है। इसका नंबर भी है, आगे देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ भी है। तो ये अवार्ड भी आप देख पा रहे हैं मिला हुआ है, ये एक बड़ी उत्कृष्टता की बात है, एक उपलब्धि है बिहार राज्य के लिए। पहला पॉइंट यहां पे देखेंगे, अंतर्देशीय मत्स्य पालन। अंतर्देशीय, सीधी बात यहां पर ये आ रही है कि हम लोग अंतर्देशीय मत्स्य पालन की ही बात करने वाले, क्योंकि बिहार में कोई भी कोस्ट तो लगता नहीं है किसी भी बड़ी वाटर बॉडी का। तीव्र विकास और सतत जलीय कृषि के माध्यम से ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण के क्षेत्र में, देखो ये बड़ा पॉइंट है, ग्रामीण आजीविका। हर चीज का एक जो मेन सेंटर पॉइंट होता है वो वही होता है, ग्रामीण आजीविका, या फिर किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो पाए। ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण के क्षेत्र में परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए बिहार राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, जैसे कि भी आपने फोटो देखी भी कि पीयूष गोयल साहब जो है वो अवार्ड भी दे रहे थे। अगला पॉइंट यहां पर है, यह सम्मान देश के कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने वाले राज्यों को दिया जाता है। नंबर 1 आया है हमारा बिहार स्टेट। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नंबर जरा देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार ने 9.5 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया है, जो लक्ष्य का 101% है। 100% को भी अचीव कर लिया है, 101% जो है इसमें उत्पादन हुआ है, और बहुत ज्यादा 9.5 लाख मीट्रिक टन, इतना वेट की मछलियां जो है वो पकड़ी गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिश स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, इसी के साथ में जुड़ा हुआ एक स्कीम भी है, उसके बारे में जान लेते हैं। राज्य की तरफ से चलाई गई है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, इनकी तरफ से इस स्कीम को चलाया भी किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, नाम से आप समझ पा रहे होंगे, फिश स्पीशीज की डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है। इट मींस यहां पर अलग अलग तरीके की जो मछलियों की प्रजातियां होती हैं उनको उनका पालन किया जाए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक ही प्रजाति को पालन करवाया जा रहा है। हमारे जो भी मछली पालक लोग होते हैं उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो केटर हो पाती है। कई बार होता है कि सिर्फ एक मछली की डिमांड नहीं होती, मल्टीपल टाइप्स की जो फिशेज होती हैं ना, उनकी टाइप्स की मछलियों की डिमांड होती है, तो उसको भी यहाँ पर किया जाए। कौन कौन सी फिशेज हैं यहाँ पर देखें, मेजर कौन कौन सी है। इसका उद्देश्य माइनर कार्प और कैटफिश का उत्पादन बढ़ाना होता है। दो स्पीशीज तो मेजर है यहाँ पर, माइनर कार्प और कैटफिश। आपने देखा होगा जब भी आप मछलियों, या फिर जो लोग भी पसंद करते हैं मछली खाना, तो वो लोग जाते हैं जब भी मछली लेने के लिए, तो इन सब वेराइटीज में जो डिमांड है वो ज्यादा रहती है, इस वजह से भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला पॉइंट है, योजना के तहत हैचरी की स्थापना। हैचरी की स्थापना जहां पर मछली पालन किया जाता है। पहली बात तो ये होता है कि भाई ऐसा नहीं होता कि सडनली कहीं से भी पकड़ के ले आए, नहीं, वहीं पर उनको पाला जाता है, जहां पर वो शुरुआत से ही उनको रखा जाता है, दाना दिया जाता है, पूरा एक पॉन्ड होता है, तो उस जगह पे उनको बढ़ाया जाता है, उनकी उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, और पालन मात्स्यिकी पर 60% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है।
तो सब्सिडी एक ऐसी चाबी है जो कि ड्राइव करती है इन चीजों को कि किस सेक्टर में सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जाने वाला है। तो मछलियों के उत्पादन के लिए जो बढ़ावा दिया जाने वाला है उसके लिए 60% की जो चाबी लगाई गई है, सब्सिडी जो लगाई गई है, उससे काफी फायदा मिल रहा है मछली पालकों को भी। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से कोई एक जिला बच गया हो। राज्य के, बिहार राज्य के सारे जितने भी जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब में ये स्कीम चल रही है, डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। अगला पॉइंट यहां पर आता है कि मत्स्य पालन क्षेत्र को आत्मनिर्भर, पर्पस क्या है? अगर हम पर्पस की बात करें कि क्यों किया गया है ये सब, तो ये है मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो किसान हैं, जो लगे हुए लोग हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और एक और चीज, यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसान नहीं, पूरी एक सप्लाई चेन रहती है। मछली पालक से लेके अगर आप किसी भी होटल तक जा रहे हैं, रेस्टोरेंट तक सप्लाई कर रहे हैं, या फिर उसको बड़ी मात्रा में हम किसी और जगह पे फुटकर ही इसको सप्लाई किया जा रहा है, तो हर जगह पे देखेंगे बहुत सारे वहां पर क्या है, एक पूरी चेन रहती है, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, और वो लोग जो होते हैं उन सभी की आय में वृद्धि भी होती है। तो आत्मनिर्भर बनाने का जो काम है, और इसी वजह से अवार्ड भी मिला हुआ है। बिहार सरकार द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के माध्यम से विभिन्न योजनाएं शुरू की जा रही हैं और की भी गई हैं। जैसे कि इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखा है, मछली पालन के लिए डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है, और इसी तरीके से और भी कई सारी स्कीम्स स्टार्ट की गई। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी होती है मछलियों की, वो, और किसानों की वार्षिक आय में वृद्धि। पर्पस हर चीज का वही है, किसानों की आय में वृद्धि जो है वो की जाए। साथ साथ संरक्षण एवं विकास तथा सुदूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। सुदूर, इसका मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेजर जो सिटीज होती हैं, जैसे पटना हो गया, बड़े बड़े जो हमारे जिले हैं, सिर्फ उन्हीं में। दूर दराज के जो जिले हैं, जैसे कि पूर्वी बिहार के जो जिले होते हैं, वहां पर भी देखेंगे, दक्षिणी बिहार के जो जिले हैं वहां पर भी हम देखेंगे कि कहीं पर भी अगर ये इस स्कीम को बढ़ावा मिल रहा है, कहीं पर अगर मछली पालन हो रहा है, तो उन किसानों को या फिर उन उत्पादनकर्ताओं को भी फायदा मिलना चाहिए और आय में उनकी वृद्धि होनी चाहिए। ये होगी आज की स्कीम की बात, आज की न्यूज की बात। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये एक बड़ी, मतलब देखा जाए तो बिहार के जो लोग हैं बहुत ही मेहनती लोग हैं, बहुत ही मेहनती, निम्न संसाधनों में, बहुत ही कम संसाधनों में जीवन यापन कर लेना। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेन स्ट्रीम के लोग जो होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, दूर दराज के जिलों की आप जरा बात देखें, आय के साधन नहीं के बराबर है, ना के बराबर है, कृषि पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन मुस्कान देखिए कितनी अच्छी है। तो इसी चीज को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार की तरफ से ये काम भी किया जा रहा है कि मछली पालन जो है वो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन स्कीम्स लाई जाए, सब्सिडी दी जाए, आय में वृद्धि हो पाए, और एक तरीके से लोगों की जो जेब है वो भर पाए पैसे से, जिससे कि इकोनॉमी में सर्कुलेशन भी आ पाएगा। सब चीजें आपस में जुड़ी रहती है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले बिहार की खबर का है और इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय अंततः किस वर्ष नष्ट हो गया था? तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 1193 ईस्वी, इसका आंसर हमारा हो जाता है 1193 एडी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वो आज का क्वेश्चन है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फिश ऑफ बिहार? बिहार राज्य की राज्य मछली जो है वो कौन सी है? मागुर फिश, गंगा रिवर की डॉल्फिन, गोल्डन महसीर, या फिर सिल्वर पॉम्फ्रेट? आपको आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीके स्टैटिक का भी क्वेश्चन के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। कमेंट कीजिए आंसर में, कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब गुरु कृपा सेल की। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में स्टडी आईक्यू की तरफ से लाई गई है गुरु कृपा सेल। अगर आप स्टेट पीसीएस के या फिर बिहार के 72nd बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अमाउंट सबसे कम मिल रहा है आपको। मेरा कोड यूज करेंगे AKS लाइव, तो अमाउंट हो जाएगा इस कोर्स का 9,999। इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है ये, ज्यादा अमाउंट, क्योंकि सर्विसेज बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली। लाइव क्लासेस चलेंगी इसमें 1100 से ज्यादा घंटों की, 2 साल का वैलिडिटी आपको मिल पाएगी इस कोर्स में। मेंटरशिप मिलती है, डेली मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि हमने बोला है प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ करवाई जाती है इसमें। हर दिन आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आपको लिख के भेजना है। इवैल्यूएशन हमारी टीम करके 24 घंटे में के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड कर देगी। टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलती है, कंटेंट भी आपको यहाँ पर मिलता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है और सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स भी है, और एक और अच्छी चीज भी है, ऑफर भी है। इस ऑफर के बाद एक और ऑफर है, वो ये है कि अगर आपका 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो ये पूरा पैसा आपका क्या हो जाएगा? रिफंड, 100% रिफंड आपका हो जाएगा अगर आपने इस कोर्स को लिया है अभी और आपका प्री नेक्स्ट टाइम पे क्लियर हो गया है। कल है लास्ट दिन इस सेल का, मींस 15 तारीख को लास्ट दिन है इस सेल का, और इस सेल
में आपको ये चीज ले लेनी है, कोर्स ले लेना है। इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर देखें, अपने हिसाब से लिंक्स को डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा कोर्स लेना है, जरूर ले लीजिएगा। अगला एक कोर्स है वो ये है 5100 MCQs का। अगर आप 71st BPSC के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट कोर्स। 2 महीने बाद आपका प्रीलिम्स आने वाला है, 2 महीने ही बचे हुए हैं एग्जैक्टली देखा जाए तो। 5100 MCQs आपको मिलने वाले हैं विद डिस्कशन। आपको डिस्कशन भी मिलेगा, आपको पूरा पीडीएफ भी मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगे जो कि करंट अफेयर्स की भी हैं, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट जो होती है, ISFR रिपोर्ट होती है, बजट की रिपोर्ट होती है, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है इस बैच में। अगर आप इस बैच को लेते हैं तो ये मिलेगा आपको 1999 का। मेरा कोड यूज करेंगे AKS लाइव। तो 15 तारीख लास्ट डेट है सेल की, उससे पहले ले लेंगे क्योंकि उसके बाद प्राइस बढ़ने वाले हैं। चलिए इस सेल का पूरा फायदा उठाएं। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, BPSC स्टडी IQ का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी नीचे लिखी हुई है, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, किसी कोर्स को परचेज करना है तो उसके लिए भी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे बहुत सारे हमारे कोर्सेज जो हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, उस पर जाके क्लिक करें, मेरा कोड लगाएं AKS लाइव, आपको मिलेगा पूरा मैक्सिमम डिस्काउंट। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें, फैमिली मेंबर्स के साथ में जरूर शेयर करें, लाइक करें, और बिहार की खबर को जरूर देखा करें। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा उस राज्य की, बिहार राज्य की राज्य मछली जो है उसका नाम क्या है। जय हिंद, जय भारत।